इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। दरमियानी दायरे में दिए गए अल्फाज की मुनासिबत से आपकी याददाश्त से अल्फाज लिखिए। लफ्ज मेला। मेले का तस्वुर जैसे ही आता है तो हमें सबसे पहले दिखाई देंगे लोग, उसके साथ हमें याद आएगा दुकान या फिर दुकानें, और दुकानें तो इसके साथ याद आएंगे हमें खरीदने वाले सामान, इसी के साथ खेलने के लिए झूले, और ये झूले होते हैं रात में, और उसके बाद हम करते हैं खरीदारी। तो मुझे जो है इतने अल्फाज याद आए, आप अपने हिसाब से जो है अपने याददाश्त के मुताबिक यहाँ पर लिखेंगे। और अगला जो है वो है घड़ी। तो घड़ी के मतलब जब हम याद करते हैं तो सबसे पहले जो है हमारे जहन में आने वाला जो लफ्ज है वो है एदाद यानी नंबर्स। इसके बाद घड़ी जो लगाई जाती है दीवार पे तो दीवार। इसके साथ साथ घड़ी की जब बात आती है तो आता है वक्त, और इसकी जो आवाज़ है वो भी हमारे जहन में आती है, और इसी के साथ साथ जो इसके कांटे हैं, और उसके साथ साथ वक्त के साथ साथ जो लफ्ज़ याद आता है हमें पाबंदी यानी वक्त की पाबंदी। और उसके बाद है जंगल। तो जंगल के मतलब आप जो है बहुत सारे अल्फाज आपके जहनों में आएंगे। तो जैसे मिसाल के तौर पर जंगल के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहला लफ्ज आता है दरख्त, इसी के साथ साथ जानवर, नदी, तो बारिश, जंगल होता है खूबसूरत, और इसी के साथ साथ हमारे जहन में आता है पहाड़। तो आप हिसाब से लिखिए, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है गानों या फिर गांव। तो गांव का जब हम सोचते हैं तो चंद अल्फाज हमारे जहनों में आते हैं, वो है बैलगाड़ी, अब उसके बाद है खेत, फिर हरियाली, पहाड़, तालाब, और इसी के साथ साथ मुर्गा, बांग देता हुआ मुर्गा, और उसके बाद है मदरसा। तो मदरसे के बारे में भी आप काफ़ी अल्फाज आपके जहनों में आता होगा। तो मदरसे के बारे में हम जब सोचते हैं तो याद आती हैं हमें किताबें, दोस्त, उस्ताद, पढ़ाई, इम्तिहान, और हमारा खेल का मैदान। ये सिर्फ मिसालें हैं, आप अपने हिसाब से लिखिए। खानदान। तो खानदान के बारे में हम जब सोचते हैं तो याद आते हैं हमें अम्मी, अब्बा, दादा, दादी, चाचा, चाची। तो आपको जो जो याद आता है, जैसे मिसाल तौर पर घर ये भी है, तो इस हिसाब से आप लिखेंगे। आगे जो है इफ्तिताह पढ़ें और नुकात मुकम्मल करें। तो यहाँ पर एक इबारत दी गई है जिसमें मेरा नाम शादाब है, मैं अपने दोस्त राजू के ताल्लुक से बताना चाहता हूँ। मेरा दोस्त राजू दुबला और पस्त कद है, वो गोरा और हसीन व जमील है, इसके बाल काले और आंखें नीली हैं। मैं 12 साल का हूँ जबकि वो उम्र में मुझसे 1 साल का बड़ा है। वो रंगीन कपड़े पहनना पसंद करता है, खो खो इसका पसंदीदा खेल है, हम एक साथ मिलकर खेलते हैं, वो लतीफ़े और कहानी की किताबें पढ़ता है। तो इसी के मुनासिबत से चंद सवालात यहाँ पर पूछे गए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पेश करने वाले का नाम। तो ये जो पेश कर रहे हैं उनका नाम है शादाब, दोस्त का नाम है राजू, दोस्त का कद, तो उसका कद है पस्त, और दोस्त का रंग, तो दोस्त का रंग है गोरा। अब उसके बाद उसकी जो आंखें हैं वो हैं नीली,
और इसके जो बाल हैं काले, और इसकी उम्र तो नहीं बताई गई, लेकिन ये जो है शादाब से 1 साल का बड़ा है, यानी 13 साल। अब उसके बाद इसके कपड़े का रंग जो है इसमें बताया गया है रंगीन, तो यहां पर हम लिखेंगे रंगीन। अब है पसंदीदा खेल, तो इसमें बताया गया है कि खो खो इसका पसंदीदा खेल है, और इसके पसंदीदा किताबें लतीफ़े और कहानियां, तो ये किताबें इसे ज्यादा पसंद है। तो इस तरह से जो है ये भी सफ़ा मुकम्मल हमारा होता है। अगला है कवाइद। उर्दू के इस्म के 2 अक़साम हैं, इसमें आम और इसमें ख़ास। तो इसमें आम का मतलब यहाँ पर दिया है किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहा जाता है, यानी हर चीज़ के नाम को हम इस्म कहते हैं, जैसे अकबर, कुर्सी, बेंगलुरु वगैरह। मंदरजा झेल जुमलों में इस्म की निशानदेही करके खाली जगह में लिखिए। तो यहाँ पर इस्म को निशानदेही करनी है और हमें नीचे लिखना है। तो सबसे पहले है तितली उड़ती है, तो इसके अंदर तितली जो है इस्म है। उसके बाद मंदिर में पूजा हो रही है, तो मंदिर इस्म है। बीजापुर को इमारतों का शहर कहा जाता है, तो बीजापुर यहाँ पे इस्म है। कलम लाल है, तो यहाँ पर कलम जो है इस्म है। रत्नागिरी का आम बहुत मशहूर है, तो ये जो है रत्नागिरी ये इस्म है। इसी तरह अशोक एक मशहूर बादशाह था, तो अशोक जो है यहाँ पर इस्म है। तो इन तमाम अल्फाजों को जो है आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे। आगे है दर्ज झेल अल्फाज के लिए मुनासिब खाने में निशानदेही लगाइए। तो सबसे पहले है अल्फाज, तो ये जानदार हैं, चीज़ हैं या फिर जगह हैं, इसकी निशानदेही हमें करनी होगी। तो सबसे पहले देखिए लफ्ज है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु जो है ये तो जानदार नहीं है और ना ही ये चीज़ है, ये है जगह। कुर्सी ये चीज़ है। अस्पताल ये जगह है। किताब ये चीज़ है। इसी तरह लड़का ये जानदार है। तितली ये भी जानदार है। मदरसा एक जगह है। और इसी के साथ साथ आगे जो है ऐनक जो है एक चीज़ है। मछली जानदार और गाय जो है ये भी जानदार है। तो इस तरह से हम इसे मुकम्मल करेंगे। अब आगे है झेल में लिखे गए अल्फाज को मुनासिब खाने में लिखकर जदोल मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है शुमार नंबर शख्स, चीज, जगह। तो शायद ये शख्स नहीं बल्कि यहाँ पर आना चाहिए था जानदार, क्योंकि यहाँ पर शख्स के बारे में अगर बात कही जाए तो उस्ताद और उसके बाद है आदमी। ये जो अल्फाज मौलाना आज़ाद ये जो हैं शख्स के फहरिस्त में आते हैं, लेकिन जो बाकी के हैं बकरी, शेर, ना तो ये चीज में आते हैं ना फिर जगह में आते हैं। तो हम इसे शख्स को जानदार में तब्दील कर लेंगे, इसे दुरुस्त तौर पर हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले है हम देखेंगे शख्स के बारे में या फिर जानदारों के बारे में। तो ये है उस्ताद, गीता, आदमी, कबूतर, मक्खी, मौलाना आज़ाद, बकरी। तो ये जो है आएंगे जानदार की लिस्ट में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है जगह के बारे में। तो जगह है शहर, मंदिर, गांव। इसी के साथ साथ ठीक है, तो इतने जो है ये जगह के नाम है। और उसी के साथ हम देखेंगे अगला चीज। तो मेज एक चीज है, किताब एक चीज है, खत, बस। तो बीजापुर जो है एक जगह का नाम है। तो इस तरह से जो है आप इसे फहरिस्त को मुकम्मल करेंगे। तो यहां तक हमने देखा सफ़ा नंबर 31 से लेकर 40 तक। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।